हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज। कैपेसिटेंस इन सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें जो हमारे कैपेसिटर हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं जैसे एक चेन फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि जो हमारा लेट्स से 3 कैपेसिटर हैं यहाँ पे C1, C2 और C3। जो हमारा C1 का फर्स्ट टर्मिनल होगा उसको हम रखेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। जो C1 का हमारा सेकंड टर्मिनल होगा उसको कनेक्ट करेंगे हम C2 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ। जो हमारा C2 का सेकंड टर्मिनल होगा उसको कनेक्ट करेंगे C3 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ। और जो हमारा C3 का सेकंड टर्मिनल होगा उसको हम रखेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी कि हम एक चेन फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हमारा इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उनके कॉमन टर्मिनल कर देते हैं और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारे बाकी टर्मिनल्स हैं उनको कॉमन करके बैटरी के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि लेट हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। हमने क्या किया, C1 का फर्स्ट टर्मिनल, C2 का फर्स्ट टर्मिनल और C3 का फर्स्ट टर्मिनल, इन तीनों को कॉमन किया और इन तीनों को एक ही साथ हम बैटरी के सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेम जो हमारा C1, C2, C3 का सेकंड टर्मिनल होगा उनको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे और बैटरी के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर इस तरीके की लैडर टाइप फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखते हैं कि हमें नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। नेट कैपेसिटेंस का मतलब है अगर मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेज हैं जिसको हमने या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है और मैं उस सबको हटा के सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगाना चाहता हूं जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे थे। तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। यानी कि वो एक सिंगल कैपेसिटर ही पूरे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं नेट कैपेसिटेंस। लेट हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 और इन सबको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है। और किसके साथ, एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है V, इसके साथ हमने कनेक्ट कर रखा है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने कर रखा है C1 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट करने के साथ क्या होगा, हमारा जो C1 की फर्स्ट प्लेट होगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए इसकी सेकंड प्लेट पे आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है जो कि C2 की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन C2 की प्लेट से मूव करके C1 की फर्स्ट प्लेट पे आए होंगे तो यहाँ पे उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सेम C2 पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो C1 की फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारी जो C3 की लास्ट प्लेट होगी यानी कि सेकंड प्लेट होगी वहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि जब हम सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो हमारे जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे और जो हमारी पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि तीनों कैपेसिटर के पास अपनी अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, V2, V3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम कैपेसिटर को अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रखा है। यानी कि लेट्स से हमारे पास ये कुछ गिवन पॉइंट्स हैं और हमने फर्स्ट कैपेसिटर जो हमारा C1 उसको A और B के बीच में कनेक्ट कर रखा है। सेम जो हमारा V2 उसको B और C के बीच में कनेक्ट कर रखा है और जो हमारा V3 है उसको C और D के बीच में कनेक्ट कर रखा है। और जो पॉइंट्स हैं A, B, B, C, C, D, इनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है वो आपस में सेम नहीं होगा, बिकॉज अलग ही अलग पोटेंशियल वेरिएशन उनके बीच में हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रखा है। यानी कि जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सिंपली चार्जेस सेम होंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल होंगे। तो हम रिलेशन यूज करेंगे C = Q/V। इस रिलेशन को यूज करके हम बोल सकते हैं जो हमारी V1 होगी वो हो जाएगी Q/C1, V2 हो जाएगी Q/C2 और V3 हो जाएगी Q/C3। बैटरी ने जितना पोटेंशियल गिवन देगी, जो भी बैटरी में पोटेंशियल, वही पोटेंशियल तीनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता कभी भी। तो हमारा जो V पोटेंशियल जो कि बैटरी ने दिया होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 + V2 + V3 के इक्वल। जब हम V1 + V2 V3 में V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। और दोबारा से C = Q/V यूज करके हम बोल सकते हैं जो हमारा V होगा वो हो जाएगा Q/C net। यहाँ पे C net है नेट कैपेसिटेंस।
तो हमारा Q बाई सी नेट हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1 बाई सी नेट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर और भी कैपेसिटेंस होंगे तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C5 अप टू जितने भी हमने कैपेसिटर्स यूज कर रखे होंगे। यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन वो है अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि उन सबको कंबाइन करके मैं सिंगल कैपेसिटर के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट यानी कि इसकी जो फॉर्म है देखने में वो है रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि वहां पे आता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इसकी फॉर्म रेजिस्टेंस के साथ ही सिमिलर है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है और रेजिस्टेंसेस के लिए वो पैरेलल के लिए होते हैं। अब देखते हैं कैपेसिटेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, इन तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी V के साथ। अब जो तीनों ही कैपेसिटर हैं वो सेम पोटेंशियल के बीच में अप्लाई है, यानी कि 2 टर्मिनल हैं A और B, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हमने कनेक्ट करा है तीनों को, यानी कि तीनों के पास जो हमारी पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, सेम होगी और वो बैटरी जितनी होगी, यानी कि तीनों के पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगी वो सेम रहेगी, लेकिन जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार अलग अलग होगा। तो अब हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिलेशन यूज करेंगे हम C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमारे पास Q1 आ जाएगा V इंटू C1, Q2 आ जाएगा V इंटू C2, Q3 आ जाएगा V इंटू C3। जितना भी बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी एट द एंड उतना ही चार्ज जाएगा कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे, तो जो हमारा नेट चार्ज होगा वो इक्वल हो जाएगा Q के, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की थी उनको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3। तो हमारा जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि सेम रिलेशन को यूज करेंगे C इक्वल टू Q बाई V को, तो हमारा Q हो जाएगा C नेट इंटू V। C नेट यहाँ पे है नेट कैपेसिटेंस, तो C नेट इंटू V हो जाएगा V C1 प्लस V C2 प्लस V C3। यहाँ से V से V कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा C नेट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि अगर मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें सिंपली क्या यूज करना पड़ेगा, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एक्सप्रेशन सिमिलर है रेजिस्टेंस के केसेस में, लेकिन वहां पे ये एक्सप्रेशन जो है वो सीरीज के लिए होता है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो पैरेलल के लिए। वहां पे जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे है C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि फॉर्म सिमिलर है लेकिन वो सीरीज के लिए होता है, ये पैरेलल के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सीरीज और पैरेलल में रिलेशन क्या है। पैरेलल के लिए फ्रैक्शंस फॉर्म होती हैं, सीरीज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फ्रैक्शंस यूज करेंगे, जबकि रेजिस्टेंस में इसका उल्टा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।